क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान फौजी तसादुम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने दुनिया के दो अहम तरीन बहरी तिजारती रास्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एक तरफ अबनाए हुर्मुज में ईरान और अमेरिका की कशीदगी बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब यमन के हुसी जो लड़ाके हैं उन्होंने बुहारे अहमर और बाबुल मंदब में सऊदी अरब के खिलाफ नई बहरी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। अगर यह बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो इसके असरात सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि भारत, यूरोप, चीन और पूरी आलमी मईशत पर इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसी लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने बुहारे अहमर में सऊदी अरब से वाबस्ता 2 ऑयल टैंकर्स इंसिलिया और लैला को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। हुसियों के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में दोनों जहाजों में आग लग गई, ताहम इन दावों के हर पहलू से आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने सिर्फ एक जहाज पर हमले और इसमें आग लगने की तस्दीक की है, यानी सऊदी अरब इस बात की तस्दीक करता है कि हमला तो हुआ है, जबकि जो हुसी लड़ाके हैं, हुसी मुजाहिदीन का कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला हुआ है जिसमें एक ऑयल टैंकर दरअसल तबाह बर्बाद हो गया, उसमें आग लग गई। लेकिन आप देखिए कि बाबुल मुंदब जो है यह दुनिया के अहम तरीन जो समंदरी रास्ते हैं इनमें शुमार होता है। यह बुहारे अहमर को खलीज अदन और फिर बहरे हिंद से मिलाता है, जबकि आगे यही रास्ता नहर सुइज के जरिए यूरोप तक पहुंचता है। और फिर आप देखिए कि एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर जहाज गुजरते हैं, तेल और LNG की बड़ी मिकदार यहां से मुंतकिल होती है। आलमी तिजारत का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा दरअसल इसे माना जाता है। अगर यह रास्ता गैर महफूज हो जाए तो जहाजों को अफ्रीका के जुनूबी किनारे यानी कैप ऑफ गुड होप से लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे वक्त, लागत और इंश्योरेंस अखराजात कई गुना बढ़ जाते हैं। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी तशवीश दरअसल अबनाए हुर्मुज थी, जहां से खलीजी ममालिक का बेशतर खाम तेल यानी रॉ मटेरियल दुनिया भर में जाता था। लेकिन अब अगर बाबुल जो मुंदब है यह मुसलसल खतरे में रहता है तो दुनिया के 2 अहम अहम तरीन बहरी रास्ते हैं, यानी एक साथ इन पर दबाव आ जाएगा। बल्कि सादा अल्फाज में यह कहा जाए कि हुर्मुज तेल को खलीज से बाहर निकालने का दरवाजा है और बाबुल मंदब जो है इसी तेल और तिजारती सामान को यूरोप और आलमी मंडियों तक पहुंचाने का अहम रास्ता माना जाता है। और अगर इन दोनों रास्ते अगर ये मुतासिर हों तो पूरी आलमी सप्लाई चेन शदीद दबाव का शिकार हो सकती है। अब आप देखिए कि हुसी लड़ाकों का जो कदम है वो आखिर उन्होंने क्यों उठाया, क्योंकि हुसी तंजीम का कहना है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं बल्कि बरसों से जारी इक्तिसादी और बहरी पाबंदियों का रद्द अमल यानी रिएक्शन है। और इनके मुताबिक हुदैदा बंदरगाह पर मामूल की तिजारती सरगर्मियां बहाल नहीं हो सकी, यमन के वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी इनके ज़ेरे इंतजाम इलाकों तक नहीं पहुंची। इसी के दबाव के जवाब में उन्होंने समंदरी महाज खोलने का फैसला किया है, यानी आलमी मईशत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। अगर बहरी रास्ते गैर महफूज होते हैं तो जहाजों की इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, शिपिंग कंपनियां मुतबादिल रास्ते इख्तियार करती हैं, सफर कई दिन बल्कि कई हफ्तों तवील हो जाता है, तेल, गैस और दीगर दरामदी अशिया महंगी हो सकती हैं, आलमी सप्लाई चेन में ताखीर पैदा हो सकती है। इसका असर सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहता बल्कि खुराक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, मशीनरी और दीगर अशिया की कीमतों पर भी सीधे सीधे इसका असर पड़ता है। हिंदुस्तान पर भी इसका असर होगा अगर इस तरह के हालात होंगे। पिछली बार जब मुश्तरका हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर और उस वक्त अबनाए हुर्मुज का रास्ता बंद हुआ था, तब आप देखिए कि किस तरह से ऑयल गैस की किल्लत भारत में हुई थी। तो भारत पर भी इसका असर होगा क्योंकि भारत अपनी तवानाई की जरूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से हासिल करता है। अगर हुर्मुज में कशीदगी बढ़ी या बाबुल मंदब में बहरी नकलो हमल मुतासिर हुई तो भारत को महंगा खाम तेल खरीदना पड़ सकता है, शिपिंग लागत में इजाफा बर्दाश्त करना होगा, दरामदात और बरामदात महंगी हो सकती हैं, महंगाई और सनती लागत में इजाफा हो सकता है। और आप देखिए कि इसी वजह से इन दिनों जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, मशरिक़ वस्ता में हलचल जैसे जैसे बढ़ रही है, ईरान जैसे जैसे पूरे खलीजी ममालिक को टारगेट कर रहा है, तो अमेरिका और यूरोप दरअसल परेशान है।